जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वीडियो नंबर कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले हमने 19 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन करें। ठीक है, यानी कि बताना है कि यह जो फोटोग्राफर से कैमरा का संबंध जिस तरह से है उसी प्रकार राइटर का संबंध किससे होगा। तो देखिए यह जो है कथन से संबंधित कुछ जीके जीएस से संबंधित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये फोटोग्राफर, अगर आप फोटोग्राफर का जानते हैं कि फोटोग्राफर किसे कहते हैं तो आप यहाँ जो राइटर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फोटोग्राफर के पास क्या होता है, तो फोटोग्राफर के पास हमेशा कैमरा होता है, क्योंकि कैमरा मैन ही फोटोग्राफर कहलाता है और फोटोग्राफर का काम ही है कि फ़ोटो खींचना। ठीक है, तो कैमरा रहेगा तभी ना फ़ोटो खींचेगा। ठीक है, तो जिस तरह से फोटोग्राफर का संबंध कैमरा से है उसी तरह से राइटर का काम क्या क्या है, तो राइटर का काम है लिखना। ठीक है, कुछ भी लिखना, कहानी, पुस्तक, कुछ भी लिखना। तो लिखने के लिए क्या चाहिए, तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे पेन चाहिए, कलम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पेन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोटोग्राफर का काम क्या है, तो फोटो खींचना। तो फोटो कैसे खींचेगा, उसके पास कैमरा होगा तभी ना खींचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे फोटोग्राफर का संबंध कैमरा से बनाया है, तो उसी तरह से राइटर का संबंध भी किससे होगा, पेन से होगा, कलम से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे इस नाइफ का मतलब क्या है, चाकू होता है। तो चाकू का जरूरत थोड़ी पड़ेगा एक राइटर के पास चाकू का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यह बॉल गेंद जो इससे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट मैच में जो बॉल खेल रहा है उससे उसका संबंध राइटर से क्या है, कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ नहीं जानते हम, लेकिन इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेन की जरूरत होती है राइटर के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या का चयन करना है। ठीक है, यानी कि बताना है कि इस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समानुपात के बाईं तरफ जो भी संख्याएं दी गई हैं इनके बीच में क्या संबंध है। तो इनके बीच में अगर हम संबंध देखें तो ए से क्या करेंगे, वाई पे जाएंगे। तो ए से अगर वाई पे जाते हैं तो इसको हम रिवर्स में ले जाएंगे। जैसे कि ए के पहले क्या आएगा, जेड आ जाएगा, जेड के पहले क्या आएगा, वाई आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, -2 हुआ है। ठीक है, उसी तरह से बी से वाई के संबंध में, बी से एक्स के बीच में संबंध देखें तो देखिए बी से एक्स पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक को हम यहाँ पे भी लगा कर फॉलो करते हैं। देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे -2 करेंगे तो एल में से -2 करेंगे तो एल से 2 पहले क्या आता है, तो जे आता है। तो यहाँ पे पहला लेटर हमारा जे मिल गया। तो देखिए जे से केवल ऑप्शन नंबर सी ही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत होगा। परंतु चलिए देखिए हम 4 भी घटा कर देखते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसमें से हम 4 माइनस करते हैं तो एम कितने पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, और 13 में से 4 घटाइएगा 9 आएगा, और 9 नंबर पर क्या आता है, तो 9 नंबर पर आई आता है। ठीक है, यानी कि आई जो हमने जो ऑप्शन सी नंबर देखे हैं तो वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जे आई। ठीक है, जे आई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से डी ए का संबंध एफ ई से है उसी तरह बताना है कि एच आई का संबंध किससे होगा। सेम पिछले सवाल के जैसा है, दूसरा नंबर जो सवाल इससे पहले हमने जो बनाया उसी पर आधारित यह सवाल है। तो देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे, वैसे ही संबंध देखेंगे कि इनके बीच में कैसा लॉजिक है। तो डी से अगर एफ में हम देखें तो डी कितने पे आता है, डी 4 पे आता है और एफ 6 पे आता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, और यहाँ पे ए से ई पे जाएँ तो ए 1 पे आता है और ई हमारा 5 पे आता है। तो 1 में जब +4 करिएगा तभी जाकर 5 आएगा। ठीक है, तो +2 और +4 हुआ है। तो सेम यहाँ पर हम आगे तरफ क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम +2 करेंगे। तो एच में प्लस जब 2 करिएगा तो एच कितने पे आता है, तो एच जो है आपका 8 पे आता है, और 8 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 नंबर पे क्या आता है, तो 10 नंबर पे जे आता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो ऑप्शन जे से शुरू होना चाहिए, तो देखिए एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, यह दोनों गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो आई में क्या करना
करना है, आई में हमें +4 करना है, तो यहाँ पे +4 करिएगा तो आई हमारा 9 पे आता है और 9 4 कितना होता है 13 होता है। 13 नंबर पे क्या आता है एम आता है। तो यहाँ पे JM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा JM। ठीक है, यह भी क्वेश्चन समझ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं, बना सकते हैं, तो उसका जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। तो शब्द अक्षर संख्या का चयन करना है यहाँ पे। जैसा कि 2 का संबंध 16 से है, तो उसी प्रकार बताना है कि 3 का संबंध किससे होगा। तो 2 का संबंध 16, यानी कि 2 को 2 से 16 कैसे किया होगा। तो इसको देखिए आप किसी भी तरीके से जान सकते हैं। जैसे 2 से अगर 16 बनाना हो तो 2 × 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे अगर हम 3 में मल्टीप्लाई 8 करें तो क्या होगा 8 तरीके क्या हो जाएगा 24 होगा। लेकिन 24 देखिए कहीं भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो इसीलिए जो है यह लॉजिक हमारा बिल्कुल गलत है। तो देखिए आपको इस तरह के प्रश्नों में 2-3 लॉजिक लगाकर देखना पड़ता है कि कौन किससे राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे पहला लॉजिक तो हमारा गलत हो गया, लेकिन अगर आप स्क्वायर और क्यूब रूट जानते होंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि 2 का पावर अगर हम 2 का पावर 4 कर देते हैं, तो 2 का पावर 4 करिएगा तो 2 × 2 करिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, यानी कि 2 के पावर अगर हम 4 किए हैं तब जाकर 16 आ रहा है। तो सेम इसी तरह 3 के पावर हम क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, यानी कि 3 के मल्टीप्लाई 3 बार हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का तो यहाँ से करिएगा तो 3 3 के 9, 9 3 27 और 27 3 क्या होता है 81 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 का संबंध है जो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 3 का संबंध जो है 81 से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से प्रश्नों को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, इस तरह के सवालों को अगर आप सटीक से जल्दी बनाना चाहते हैं तो 1 से लेकर कम से कम 30 तक का आपका स्क्वायर याद रहना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको कम से कम स्क्वायर होना चाहिए, याद होना चाहिए। और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यानी अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर हम प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या या संख्या युग्म का चयन करना है, ज्ञात करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन जो है वह बिल्कुल अलग है, यानी कि 3 एक जैसे होंगे और एक जो है अलग होगा। तो देखिए यह स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है, और अगर इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे जो है स्टैटिक तैयार नहीं रहता है। ठीक है, और यह रीजनिंग से साफ हट के सवाल है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपके पास जो है स्टैटिक याद रहना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आइजोल, अगरतला, शिलोंग इन तीनों की बात करें तो यह तीनों जो जगह है यह क्या है, किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, आइजोल किसका राजधानी, तो आइजोल जो है मणिपुर की राजधानी है। अगरतला किसका राजधानी है, त्रिपुरा का राजधानी क्या होता है, अगरतला होता है। और शिलोंग क्या किसकी राजधानी है, कमेंट करके आप बताइएगा। परंतु यह दार्जिलिंग जो है किसी शहर का नाम है। ठीक है, यह एक शहर का नाम है दार्जिलिंग, जहाँ पे चाय की खेती अधिकतर की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक शहर का नाम है। जैसे कि बिहार में क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना होती है, तो पटना अगर दिया होता तो वह नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों भी राजधानी दिया है। तो बिहार में अगर बात करें तो बिहार का मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, ऐसे गया ऐसे दिया होता तो वह एक जगह हो गया, शहर हो गया। ठीक है, तो वह बिल्कुल अलग हो जाता क्योंकि वह राजधानी नहीं है। तो हमें यहाँ पे 3 संबंध जो है ए, बी और सी, यह तीनों जो है राजधानी से संबंधित है। बाकी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल अलग था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 6 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, सेम उसी मेथड पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी जो शब्द है जो बाकी तीनों से अलग है, संख्या युग्म अलग है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम भी और टी, एफ डी, पी एन और जे एम, तो इन 3 में किसी तरह से आपको देखना होगा कि उन तीनों के बीच में क्या जो है कॉमन बात है और एक में अलग होगा, तो उसी को हमें ढूंढना होगा। तो देखिए भी और टी की बात करें तो भी कितने पे आता है, भी 22 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे -2 हुआ है। ठीक है, उसी तरह से एफ डी की बात करें तो एफ 6 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, -2 हुआ है। इनके बीच में -2 का संबंध है, इनके बीच में -2 का संबंध है। पी से एन पे जाएँ तो पी 16 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो यहाँ पे भी -2 है। और यहाँ देखिए जे से एम पे जाएँ
तो जे कितने पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है और एम 13 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +3 हो गया है। तो +3 हुआ यानी कि ए बी सी यह तीनों सही होगा और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो वही शब्द उसी शब्द को खोजना था जो बाकी तीनों से अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 -2 इन तीनों में -2 फॉलो कर रहा है, बाकी ऑप्शन डी में जो है +3 कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 7 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, बहुत ही बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या आपको दिख रहा होगा कहीं भी। तो देखिए लुप्त संख्या आपको दिख रहा है, बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। और यह VVI प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है बनाने में असफल रह जाते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए हम यहाँ पे 10 सेकेंड के 20 सेकेंड का आपको समय देते हैं, आप इसका सोल्यूशन करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे तब तक हम आपको बताते चलते हैं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 256, 289, 448, आपको किसी तरह से देखना होगा कि इस सीरीज़ में चलना होगा या फिर इस सीरीज़ में चलना होगा। कैसे भी करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। हमें इसी वाले लाइन को टारगेट करना है, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। हमें यहाँ पर टारगेट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए अब अगर आप बना सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो इस लाइन को हम ऐसे करके चलते हैं रो के अनुसार। ठीक है, तो देखिए 256 और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 96 है। हमें इसी 96 पे टारगेट करना है, क्योंकि इसी लाइन में हमें यह क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें इसी लाइन वाले पे टारगेट करना है। तो 96 कैसे बना सकते हैं। तो 96 हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक आपके पास स्क्वायर या क्यूब रूट याद रहना चाहिए, क्यूब याद रहना चाहिए। तो देखिए 256 कितने का स्क्वायर है। तो 256 जो है 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो इसका हम अंडर रूट लेंगे तो 16 आएगा। 16 में 6 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 16 × 96 प्राप्त होगा, यानी कि 16 × 6 करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 96 प्राप्त होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी देखें तो इसका अगर हम रूट लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 289 जो है आपका 17 का रूट होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 से मल्टीप्लाई 5 में कीजिएगा तो 17 × 5 = 85 आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि 484 है किसका स्क्वायर है। तो यह किसका स्क्वायर है, तो यह जो है 22 का स्क्वायर है। 22 का स्क्वायर है तो 22 का स्क्वायर है तो 22 में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इस जगह पे क्या आएगा, तो इस जगह पे आ जाएगा 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 1 हासिल 13, यानी कि 132 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 132। ठीक है, तो बहुत ही यह जो प्रश्न बहुत ही क्या था, एग्जाम ओरिएंटेड था। आपको इस तरह के प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो जितने भी पूछे जाते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों में के प्रैक्टिस में आप लगे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि यदि S का अर्थ गुना है, V का अर्थ घटाना है, M का अर्थ जोड़ना है और L का अर्थ भाग देना है, तो बताना है कि 8V 10M 96L 6S 9 क्या होगा, इसके बराबर में क्या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी चिन्ह दिया गया है, जो भी कैरेक्टर दिया गया है, इन सभी का जो है आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए 8 भी का प्रयोग किसके लिए करना था, भी का घटाव के लिए प्रयोग करना है, 10 हो गया। M का प्रयोग किसके लिए करना है, तो M का प्रयोग यहाँ पे जोड़ के लिए करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद 96 आएगा। उसके बाद L का प्रयोग किसके लिए करना है, तो L का प्रयोग जो है यहाँ पे भाग के लिए करना है, तो 96 भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद S है तो S का प्रयोग किसके लिए करना है, तो S का प्रयोग गुना के लिए करना है, तो गुना यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोडमास का नियम याद रहना चाहिए। बोडमास के नियम के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले का के की मतलब गुना का क्रिया जो का के अनुसार का से जुड़ा होता है उसका पहले किया जाता है, उसके बाद भाग की क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना किया जाता है, उसके बाद जोड़ या घटाव किया जाता है। तो इसमें तो कहीं भी आपको का के नहीं दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको भाग देना पड़ेगा। तो 96 में 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से जो आपका निकल कर आएगा 16 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 16 निकल कर आएगा तो यहाँ से आपका समीकरण कैसा रह गया था, 8 - 10
प्लस 16 मल्टीप्लाई 9 रह गया। तो अब 9 रह गया तो अब यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले गुना का क्रिया करेगा। तो यहाँ पे 8, आप यहाँ पे देखिए जोड़ घटा भी यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यह गुना से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको गुना करना पड़ेगा, लेकिन आप एक प्लस छोड़कर इधर यहाँ पे जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 प्लस में है, 10 माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करिएगा और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 9 6 9 कितना होता है, तो 9 6 54 हो जाता है। तो 54 का 4 हासिल कितना 5 और 9 5 कितना होता है, तो 14 होता है। तो -2 और प्लस 144, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 142। आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 142 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 142। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तो 9 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि बताना है जो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस श्रृंखला को, इस तरह के प्रश्नों को जो है सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो इनकी काउंटिंग करना पड़ता है कि यह कितने नंबर में है। तो देखिए काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अक्षर हैं। तो 16 अक्षर है तो 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 16 को हम 4 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई यानी कि 4 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, या फिर 8 के मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। तो 8 में तोड़िएगा तो भी आप थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो सकता है, इसलिए 4 4 में हम तोड़ते हैं। तो 1 2 3 और यह 4, तो यहाँ पे आपको यहाँ इस तरह से लाइन कर देना होगा। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे लाइन कर देना होगा। फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे लाइन कर दीजिएगा। अब इधर 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पे जो इस तरह से करने से आपको जो है सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। अब इस तरह से आसान इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनके बीच में अब देखिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें हम यहाँ से, तो यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें अगर हम संबंध देखें, तो देखिए इसमें एक छोड़कर यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट में क्या है, आर है और लास्ट में एस है। तो सेकंड लास्ट में यहाँ पे आर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, एस डाल दीजिएगा। ठीक है, एस डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए शुरू में पी है, तो यहाँ पे पी डाल दिए, और यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो क्यू डाल देंगे। ठीक है, तो यह वाला और अब देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 3 यह दोनों सेम दिखने लगा। तो सेम दिखने लगा, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यह क्यू है। ठीक है, 9 नहीं है, क्यू है। अब सेकेंड नंबर जो है कॉलम और यहाँ पे 4th नंबर कॉलम में देखिए क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए यहाँ शुरू एस से हो रहा है, तो यहाँ से हम ए से शुरू कर देंगे। दोनों में सेकंड में आर है तो आर रहेगा। यहाँ पे देखिए थर्ड में क्यू है, तो यहाँ पे थर्ड में क्यू डाल दिए, और इसके लास्ट में पी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पी डाल देंगे। अब खाली स्थान पे जो जो हमने अक्षर लिखा है उसको क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो पी पहले डाले हैं, उसके बाद एस है, उसके बाद पुनः पी है, उसके बाद क्या है, क्यू है, उसके बाद एस है, उसके बाद पुनः क्यू है। तो देखिए पी एस से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। पी एस से देखिए यह अब 2 ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो पी एस के बाद पी क्यू है, तो पी एस के बाद पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, उसके बाद एस क्यू है। तो देखिए एस क्यू इसमें है, इसमें क्यू क्यू है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में दोनों में क्यू दिया है और इसके लास्ट में दोनों में एस क्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको दिमाग लगाना होता है और इस तरह के प्रश्न जो है आसानी से बन जाते थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंटिंग कर लेना होगा कि क्या कि यह जो है टोटल कितना लेटर में है। ठीक है, और उसके गुणनखंड में आपको यहाँ पे इसके कॉलम को बांट देना होगा। ठीक है, उस तरह से इस सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है, वह वामावर्त दिशा में 60 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 120 डिग्री फिर घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए दिशा में क्या होता है कि ऊपर तरफ आपका उत्तर हो जाता है, नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है, इधर आपका क्या होता है, पूरब होता है, और इधर आपका क्या हो जाता है, पश्चिम होता है। बीच में मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर मुख किया है, तो पूरब इधर है, तो आप इस दिशा में मुख किए हैं, तो इस दिशा में मुख किए हैं, तो आपका दाहिना दक्षिण हो जाएगा, बायां आपका
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए बोल रहा है कि वह वामावर्त दिशा में 60 डिग्री घूमता है। तो वामावर्त दिशा इस तरह से आएगा, आपका बायां साइड में घूमना है तो 60 डिग्री जाइएगा तो देखिए यहाँ पे तो आपका 90 हो जाएगा। सीधे अगर उत्तर जाते हैं तो 90 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर बीच में यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है 45 होता है। तो कुछ यहाँ पे आपको यहाँ इस तरह से आइएगा तो इस तरह से आपका मान लीजिए 60 डिग्री के वामावर्त में घूम चुके हैं। तो 60 डिग्री वामावर्त घूमे हैं और फिर देखिए बोल रहा है कि और फिर उसी दिशा में 120 डिग्री घूमता है। तो फिर आपको इसी दिशा में यानी वामावर्त ही 120 डिग्री घूमना है। तो देखिए दोनों देखिए अब यहाँ पे भी वामावर्त घूमना था और यहाँ पे भी वामावर्त घूमना था। तो दोनों को आप एक पास में जोड़ सकते हैं। तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। तो पूर्व की स्थिति के अनुसार आपको 180 डिग्री वामावर्त घूमना होगा। तो 180 डिग्री जब वामावर्त घूमिएगा तो आप पुनः यहाँ पे इसी के विपरीत दिशा में आ जाइएगा। यह पूरा जो है एक रेखा पर कितना 180 डिग्री का कोण बनता है। तो उधर 60 है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, इधर 120 हो जाएगा। तो यह दोनों मिलकर 180 हो गया और यह सीधी इस रेखा में इधर आ गया। तो यह पश्चिम की ओर देखिए इसका मुख हो गया। तो देखिए आपको यही बताना है कि अब जो है उसका मुख किस दिशा में है। तो पूरब से सीधा यह पश्चिम की ओर इसका मुख हो गया। तो पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पश्चिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।